जी हाँ, नमस्कार मित्रों। हमारा नाम है कुलदीप यादव। आज हम आप लोग पढ़ाने चल रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जो कि बहुत कठिन विषय के रूप में माना जाता है। विज्ञान के ज़्यादातर टीचर 3 भागों में बांट के पढ़ाते हैं। एक होता है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान, जिसमें से हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करेंगे। आप लोग साथ में अपना पेन और रफ निकाल लीजिए और जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए नोट करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं जो हैं उनमें से भौतिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। आप लोग साथ में नोट करते चलें, जो भी परिभाषाएं बोली जा रही हैं आप लिख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान प्रकृति में घटित होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में घटित होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोलने पर लिख लेते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि भौतिक विज्ञान को कितनी और शाखाओं में बांटा गया है। पहला है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा है विद्युत्की, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहते हैं। तीसरा है चुंबकी, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिक कहते हैं। चौथा है आधुनिक भौतिकी, इसे इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और एक लास्ट है जिसे प्रकाशिकी कहते हैं, इंग्लिश में इसे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है विद्युत्की, तीसरा है चुंबकी, चौथा है आधुनिक भौतिकी और 5वां है प्रकाशिकी। इंग्लिश में अगर इसको क्रम से हम देखें तो पहला है मैकेनिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक, तीसरा है मैग्नेटिक और चौथा है मॉडर्न फिजिक्स, 5वां है ऑप्टिक्स। तो हम एक एक का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आपके क्लास 10th में ये 5 विषय ना देकर सिर्फ 2 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहला है प्रकाशिकी और दूसरा है विद्युत्की। पहला है प्रकाशिकी और दूसरा है विद्युत्की। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले विद्युत्की के बारे में। आप लोग नोट कर लीजिए जो भी व्हाइट बोर्ड पर दिया गया है। पढ़ते हैं विद्युत्की के बारे में। सभी लोग हेडिंग लिखेंगे विद्युत्की। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक। सबसे पहला सवाल है कि विद्युत्की किसे कहते हैं। विद्युत्की की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेश से संबंधित घटनाओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत्की कहते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेश से संबंधित घटनाओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत्की कहते हैं। तो छात्रों विद्युत्की के अंतर्गत हम
लिखेंगे विद्युत आवेश। पहली हेडिंग लिखिएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटित होती हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमारे घरों में बल्ब जलता है या टेलीविज़न चलता है, ये किस लिए जलता है? क्योंकि पावर हाउस से एक प्रकार का आवेश जो है हमारे घरों में आ रहा है, इसलिए इसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है और ये जितने भी उपकरण हैं सब संचालित हो रहे हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके माध्यम से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उससे विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके माध्यम से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटित होती हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। हम बात करने चल रहे हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। जिस प्रकार से अगर हमारी लंबाई 5 फीट है तो हम 5 के साथ फीट शब्द लगाते हैं। जिस प्रकार से किसी चीज़ का वजन अगर 2 किलोग्राम है तो 2 के साथ किलोग्राम शब्द लगाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमको बताना है कि कितना आवेश है तो उसको किस में मापेंगे, यही इसका विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर भी क्यू लिखा रहेगा आप समझ लेंगे कि यह विद्युत आवेश है और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और यहाँ से कई व्यक्ति जो है गुजर रहे हैं, कई व्यक्ति गुजर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि हमने घड़ी देखा कि 9:15 हो रहे हैं, सुबह के 9:15 और इस रास्ते से 3 व्यक्ति जो है गुजरे और हमने देखा कि 9:16 पर इस रास्ते से 4 व्यक्ति गुजरे, तो इस रास्ते की जो धारा होगी वो 4 होगी। सेम इसी प्रकार से इस नियम को हम अप्लाई करेंगे विद्युत आवेश के केस में। तो 1 सेकेंड में जितने भी आवेश, इन व्यक्तियों को आप आवेश मान लीजिए, जितने भी आवेश गुजरेंगे उसे ही हम विद्युत धारा कहेंगे। 1 सेकेंड में इस रास्ते से जितने भी आवेश गुजरेंगे उसे हम विद्युत धारा कहेंगे। इस रास्ते को आप रास्ता ना मानकर एक चालक तार मान लीजिए। किसी भी चालक तार में 1 सेकंड में जितने आवेश गुजरते हैं उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग परिभाषा नोट करेंगे।
में, एकांत का मतलब होता है छात्रों 1 मिनट या 1 सेकंड से, किसी भी चालक तार में एकांत समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक तार में एकांत समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, जिस प्रकार से हमने देखा था कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा भी एक प्रकार की भौतिक राशि है, इसका भी एक मात्रक होता है और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। तो मित्रों, विद्युत धारा के मात्रक पे हम चर्चा करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका एक मात्रक और होता है, क्योंकि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय का मतलब है कि कितने समय में कितने आवेश गुजरे। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो इसका मात्रक हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आवेश का मात्रक आपको बताया गया है कूलाम होता है और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो विद्युत धारा के कितने मात्रक हुए, 2 मात्रक। पहला एम्पियर और दूसरा है कूलाम बटे सेकेंड। पहला है एम्पियर और दूसरा है कूलाम बटे सेकेंड। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए